बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम जो ओसाई मॉडल देख रहे थे, यानी कल हमने 3 लेयर्स को देखा। ठीक है, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। मैंने बात की थी कि फिजिकल लेयर पे हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं बिट्स की सिग्नल में, सिग्नल की बिट्स में। फिर हम डाटा लिंक लेयर की तरफ आए कि हमारे पास जब डाटा आया तो ऊपर से जब आता है तो उसके पास टेलर और हेडर अटैच हो जाता है। इन दोनों में क्या होती है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि किस फिजिकल एड्रेस के लिए, किस फिजिकल डिवाइस के लिए, नोड के लिए ये आपका फ्रेम बना है। यहाँ पे डाटा लिंक लेयर पे आपकी एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, ये चीज़ें काम, ये फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। फिर हमारे पास आई नेटवर्क लेयर। डाटा लिंक लेयर को आप इस तरह सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं कि जैसे एक घर के अंदर 2-3 कमरे हैं, उधर आपको किसी खास, यानी आप कह देते हो कि ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारा टीवी लाउंज है, ये हमारा गेस्ट रूम है। आपने स्पेसिफिक कर दिया, नाम लगा दिए। इसी तरह आपके कंप्यूटर से एक ही जगह पे हैं और वहाँ पे आपने कह दिया ये कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर बी है, ये कंप्यूटर सी है। अब हमने क्या किया, यानी एक फिजिकल एड्रेस उसे दे दिया कि ये ABC है, फिक्स रहेगा। हमने रूम को असाइन कर दिया, ये इनके नाम है। अब हमें ढूंढने की कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उधर ही सारे कंप्यूटर हैं। जिस जगह के लिए, जिस रूम के लिए मैसेज है, आप उस रूम में जाओगे, मैसेज दे दोगे। जिस कंप्यूटर के लिए वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, वो आपस में अपना मैसेज ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन बात कहाँ पे आती है कि जब वो मैसेज, यानी अब हम एक घर के अंदर हैं, वहाँ सारी चीज़ें मौजूद हैं, सिस्टम मौजूद है, ठीक है, यानी आसान से लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करो। यानी घर के अंदर आपको एक दूसरे के लिए ख़ास जगह जाना नहीं पड़ता। घर के अंदर आपको अपने जगहों का पता है, रूम्स का पता है, आप उधर जाके मैसेज दे दोगे। इसी तरह आपकी एक ही जगह पे अगर डिवाइसेस हैं तो उनके लिए आपको डाटा लिंक लेयर काफ़ी है, यानी फिजिकल एड्रेस पे, जो कि फिजिकल एड्रेस पे आपका डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर बात आती है एक घर से दूसरे घर में अगर आपने कोई मैसेज सेंड करना है तो क्या करें, उसके लिए हमें एक ख़ास एड्रेस की ज़रूरत होती है जिसे हम कहते हैं नेटवर्क लेयर, यानी IP एड्रेस। IP एड्रेस करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये भाई इस घर का नहीं, ये उस किसी दूसरे मोहल्ले का भी हो सकता है, किसी दूसरे एरिया का भी हो सकता है, किसी दूसरे शहर का भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर किसी दूसरे एरिया या शहर का है तो वो कोई ख़ास घर का एड्रेस होगा, ठीक है, जिस पे आप डाटा भेजना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर साइंस में अगर आप देखो तो आपकी डिवाइस आपके घर में है, ठीक है, आपका कंप्यूटर, आपका नोड आपके घर में मौजूद है। उसने अगर किसी दूसरे सिस्टम को भेजना है तो फिर उसे उस खास एड्रेस की ज़रूरत होगी जो कि उसका असल में एक्चुअल एड्रेस है, जो कि हम कह रहे हैं IP एड्रेस है। इसलिए हमने नेटवर्क लेयर को देखा कि नेटवर्क लेयर में आपके क्या होते हैं, IP एड्रेसेस होते हैं, ठीक है, जिनके ज़रिए आप क्या करते हो, कम्युनिकेशन करवाते हो, यानी मैसेज भेजते हो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। उसके बाद हमारे पास जो चौथी लेयर आती है वो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ इंटायर मैसेज। अच्छा, इसकी डेफिनेशन पे ज़रा गौर करो, रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन। हम नेटवर्क लेयर पे वापस जाते हैं, ये देखो वो कहता है नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट फ्रॉम द सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट। नेटवर्क लेयर भी क्या कर रही है, रिस्पॉन्सिबल है। किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है कि वो इंडिविजुअल पैकेट क्या कर रही है, सोर्स से डेस्टिनेशन भेज रही है, यानी उसका कंसर्न इंडिविजुअल पैकेट के साथ है। जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कह रही है कि मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, किस चीज़ की, मैसेज को डिलीवर करने की, मगर क्या, पूरे मैसेज को, इंटायर मैसेज, एक कंप्लीट मैसेज डिलीवर होना चाहिए सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। ये नहीं कि आप इंडिविजुअल मैसेज भेज रहे हैं, यानी एक इंडिविजुअल मैसेज को दूसरे इंडिविजुअल मैसेज का नहीं पता। जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर कह रही है कि मुझे पूरा मैसेज भेजना है। ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर्स दैट होल मैसेज अराइव्स एट द डेस्टिनेशन इंटैक्ट। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रही है, इंश्योर कर रही है कि आपका पूरा मैसेज डेस्टिनेशन पे कंप्लीटली पहुंच चुका है। ट्रांसपोर्ट लेयर बिल्कुल उसी तरह, नेटवर्क लेयर से आपका सेशन लेयर से हेडर अटैच हुआ, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आया, ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी नेटवर्क लेयर के पास आ गई। रिसीविंग एंड पे आपके पास नेटवर्क लेयर के पास ये ट्रांसपोर्ट लेयर के जो हेडर थे रिमूव होंगे और आगे आपका डाटा सेशन लेयर के पास चला जाएगा। फंक्शंस क्या हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के, जो फंक्शंस आपके तकरीबन डाटा लिंक लेयर पे हो रहे होते हैं वही तकरीबन आपके ट्रांसपोर्ट लेयर भी परफॉर्म कर रही होती है। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग क्या मतलब है कि जैसे आपकी नेटवर्क लेयर पे एड्रेस कौन सा यूज़ होता था, IP एड्रेस। डाटा लिंक लेयर पे कौन सा एड्रेस यूज़ करते हैं, फिजिकल एड्रेस। इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रही है, सर्विस पॉइंट एड्रेस यूज़ कर रही है। देखो, सर्विस पॉइंट एड्रेस होते हैं आपके पोर्ट नंबर्स, ठीक है, यानी उस मशीन का एक ख़ास पोर्ट नंबर होगा, आपने उसको असाइन कर देना है। उस पोर्ट नंबर पे आपकी जो सर्विस होगी वो डिलीवर हो जाएगी।
सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, जब आप मल्टीपल फ्रेम्स भेज रहे हो, ठीक है, जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आते हैं, जैसे मैंने कहा था डाटा लिंक लेयर पे आपका फ्रेम बन जाता है डाटा, जब वो नेटवर्क लेयर पे आता है तो हम उसे फ्रेम नहीं कहते हैं, हम उसे पैकेट कहते हैं। इसी तरह जब डेटा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है ना, तो हम उसे उस वक्त पैकेट लिखा होता है लेकिन पैकेट नहीं कहते, उसे हम कहते हैं सेगमेंट आ रहा है, ठीक है, डिफरेंट सेगमेंट्स रिसीव कर रही है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो हर लेयर पे डाटा का एक अपना नाम है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम उसे सेगमेंट कहते हैं। तो जो डिफरेंट सेगमेंट आ रहे हैं, चूंकि वो कह रहा है कि इंटायर डाटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है, तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर नंबरिंग ऐड कर देते हैं, यानी सेगमेंट्स के, कि आपका 1 है 2 है, फिर वो कम्प्लीटली वो कहता है कि ये पूरा हो गया कंप्लीट सेगमेंट, अब आप दूसरा मैसेज भेजें, तीसरा मैसेज। इसी तरह रीअसेंबल करना कि वापस आप उनको मैसेजेस को करते हैं, नंबरिंग लगा देते हैं। इसी तरह कनेक्शन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, ये आप सेशन क्या होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी कर रहे होते हैं प्रोसेस की बेसिस पे, कि आपके एंड साइड पे जाके होगा। वहाँ पे आपके डाटा लिंक लेयर में आपकी लाइन पे हो रहा होता था, लिंक पे एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल हो रहे होते थे, लेकिन अब यहाँ पे यूज़र एंड पे जाके, उसकी एप्लीकेशन पे जाके आपकी फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल हो रहे होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर हमने देखा, बिल्कुल वैसे ही सेशन लेयर से हेडर अटैच हुए, आपका नेटवर्क लेयर पे आ गया, नेटवर्क लेयर से रिमूव होंगे ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर, और आपका डाटा सेशन लेयर के पास चला जाएगा। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ अ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। यहाँ पे हमारे क्या है, प्रोसेस हैं। प्रोसेस क्या है, देखो आपने अपने सिस्टम पे डाटा आपका चला गया, अब वो डाटा किस एप्लीकेशन के लिए, किस प्रोसेस के लिए, हो सकता है आप फाइल भी ट्रांसफ़र कर रहे हो सकता है आप कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो सकता है आप मेल भी किसी को भेज रहे हो, यानी डिफरेंट सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो सर्विसेज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना एप्लीकेशंस को, इसको हम कह रहे हैं कि ये प्रोसेसेस हैं। हर प्रोसेस का एक पोर्ट नंबर होगा, ठीक है, यानी अगर आप ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक अलग पोर्ट नंबर है, तो आपकी जो सर्विस आई है वो उस प्रोसेस के लिए होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपकी जो मेल सर्विस है आप उसका जो मैसेज है वो आप जो फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको भेज रहे हैं, ठीक है। इसका ट्रांसपोर्ट लेयर किस लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो मैसेज जिस प्रोसेस के लिए आया है वो उसी को मिले, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद हमारे पास आती है लेयर सेशन लेयर। सेशन लेयर इज़ द नेटवर्क डायलॉग कंट्रोलर। इसे अगर आप सिंपल लफ्ज़ों में समझें तो इसकी एग्जांपल इस तरह ली जा सकती है कि जैसे आप टेलीफोन कॉल मिलाते हैं, एक ने कॉल डायल की, दूसरे ने पिक की, आपका सेशन क्या हो गया, बिल्ड हो गया। अब जितनी लंबी चाहे घंटों बात करते रहें, आपका सेशन क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एंड से कम्युनिकेशन हो रही है। जैसे किसी एक ने कॉल डिस्कनेक्ट की, आपका सेशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो सेशन लेयर क्या करती है, बेसिकली आपके नेटवर्क में डायलॉग्स को, कम्युनिकेशन को कंट्रोल करती है, यानी सेशन मेंटेन करती है। इसके जो 3 मेन फंक्शन होते हैं वो ये होते हैं कि इस्टेब्लिश करना, कोई भी सेशन है उसको इस्टेब्लिश करना, उसको मेंटेन रखना, और उसमें सिंक्रोनाइजेशन यानी इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिकेशन सिस्टम, और उनको टर्मिनेट करना आखिर में सेशन को। ये आपके सेशन लेयर के काम होते हैं। फंक्शन ऑफ सेशन लेयर यही कि डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन, यानी जो प्रोसेस हैं उनकी सारी सिंक्रोनाइजेशन, सीक्वेंस नंबर वगैरह ठीक लगे हुए हैं, आपका मैसेज सही जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी सेशन लेयर के फंक्शंस हैं। सेशन लेयर बिल्कुल उसी तरह प्रेजेंटेशन लेयर से आपके डाटा के साथ हेडर आया, हेडर ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आ गया। दूसरे एंड पे देखें बिल्कुल उसी तरह तमाम लेयर से होता हुआ ट्रांसपोर्ट लेयर से आपका डाटा सेशन लेयर के पास आएगा, हेडर रिमूव होगा और आपका डाटा आगे प्रेजेंटेशन लेयर के पास चला जाएगा। द सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन। Presentation layer. The presentation layer is concerned with syntax and semantics of info exchange between two systems. सेशन लेयर के बाद हमारे पास आ रही है प्रेजेंटेशन लेयर, कि जो चीज़ आपने अपने उस पर खोली हुई है, जो आपका प्रोसेस चल रहा है, उसकी प्रेजेंटेशन, सिंटैक्स हमने क्या था, यानी उसका फॉर्मेट और उसका मीनिंग जो आ रहा है क्या वही है। अगर आपने व्हाट्सएप खोला है तो व्हाट्सएप की प्रेजेंटेशन किस तरीके से है, उसका सिंटैक्स, मीनिंग्स वगैरह सारा कुछ सेम है, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंटेशन लेयर का काम है कि किस तरह प्रेजेंटेशन उस आपकी एप्लीकेशन की होगी। तो ये चीज़ें हम किस में देख रहे होते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन लेयर में देख रहे होते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर में भी बिल्कुल उसी तरह आपके पास एप्लीकेशन लेयर से डाटा आया, हेडर अटैच हुआ और सेशन लेयर के पास आया। 1 मिनट कासिम, मैं आपसे भी पूछती हूँ।
फिर दूसरे एंड पे बिल्कुल उसी तरह तमाम आपकी जो लेयर्स हैं उनसे होता हुआ डाटा आपके पास प्रेजेंटेशन सेशन लेयर से होता हुआ प्रेजेंटेशन लेयर के पास आएगा, आपका हेडर रिमूव होगा और आपके पास जो डाटा होगा वो एप्लीकेशन लेयर के पास चला जाएगा। प्रेजेंटेशन लेयर के क्या होते हैं? ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन और कंप्रेशन, ये 3 इसके काम होते हैं आपकी प्रेजेंटेशन लेयर के। इंक्रिप्शन यानी डाटा आपको इस तरीके से हाइड कर देना है कि जो अगर कोई बीच में कैप्चर भी करना चाहे तो वो उसके लिए मीनिंगलेस हो, यानी आप डाटा को इनकोड कर देते हैं। दूसरे एंड पे आप डिक्रिप्शन यूज़ करते हैं ताकि उस डाटा को आप दोबारा से मीनिंगफुल कर सकें। तो ये आप लोगों की प्रेजेंटेशन है। इसके बाद ट्रांसलेशन, वो कहता है कि सिस्टम्स में आपके जो भी प्रोसेसेस यूज़ हो रहे हैं उसमें हमने कहा था कि आपकी जाहिर सी बात जितनी भी डाटा वो बाइनरी उसमें सेव होता है, तो इन्फॉर्मेशन की एक्सचेंज ट्रांसमिशन से पहले यानी तो कन्वर्जन जो होती है ट्रांसलेशन वो आपकी बेसिकली एप्लीकेशन लेयर कर रही होती है। एप्लीकेशन लेयर आपकी प्रेजेंटेशन लेयर कर रही होती है, क्योंकि ये सारी इनकोडिंग के फंक्शंस, कंप्रेशन के फंक्शंस, ये सारे आपकी प्रेजेंटेशन लेयर देख रही होती है जी। The presentation layer is responsible for translation, compression and encryption. Application layer enables the user, either human or software, to access the network. अब एप्लीकेशन आपका व्हाट्सएप क्या है? आपकी एप्लीकेशन है। आपका जीमेल क्या है? आपकी एप्लीकेशन है। इसी तरह आप कोई फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कोई FTP वगैरह सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो कोई सर्विस यूज़ कर रहे हैं, वो भी क्या है? आपकी एप्लीकेशन है। इट प्रोवाइड्स यूज़र इंटरफेस। बेसिकली एप्लीकेशन क्या, आपको एक यूज़र इंटरफेस दे रहे हैं। आप कोई एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपकी क्या है? ये इंटरफेस यूज़र की इंटरफेस है उस एप्लीकेशन के साथ। एंड सपोर्ट फॉर द सर्विसेज सच एज, जैसे कि ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, रिमोट फाइल एक्सेस एंड ट्रांसफ़र, शेयर डाटाबेस मैनेजमेंट। आपने कोई डाटा शेयरिंग करनी है या आपने किसी रिमोटली फाइल को एक्सेस करना है तो ये सारी क्या हैं? डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो कि कोई ह्यूमन भी यूज़ कर सकता है और कोई सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकता है। बिल्कुल उसी तरह हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। सबसे पहले हाई लेयर आपकी एप्लीकेशन में वो कह रहा है कि आप फाइल ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, आप कोई ईमेल भी यूज़ करते हैं, ये फ़ाइल ट्रांसफ़र है। ये आप लोग कोई टेलनेट की सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट एप्लीकेशंस वो दिखा रहा है कि एक एप्लीकेशन यूज़र यूज़ कर रहा है, ये इंटरफेस से उसने एप्लीकेशंस यूज़ की, आपका डाटा प्रेजेंटेशन लेयर के पास आया, बाकी तमाम लेयर से होते हुए दूसरे एंड पे इसी तरह प्रेजेंटेशन लेयर के पास डाटा आया और वो उससे आगे ट्रांसफ़र हो गया एप्लीकेशन लेयर के पास, और आपका यूज़र क्या कर रहा है? अपनी एप्लीकेशंस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। एप्लीकेशन लेयर फंक्शंस, वो कहता है एप्लीकेशन लेयर फंक्शंस के क्या क्या काम है? नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, आप क्या करते हो? एनबीटी के ज़रिए किसी दूसरे को नेटवर्क को अगर एक्सेस करना है, कंप्यूटर को एक्सेस करना है तो इसके ज़रिए आप इस टर्मिनल को यूज़ करते हुए कर सकते हो। किसी फाइल को ट्रांसफ़र करना है, कोई मैनेजमेंट करनी है, ये सारी चीज़ें आप एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हो। कोई मेल सर्विस यूज़ कर रहे हो, कोई डायरेक्टरी सर्विस है, यानी कहीं आप डाटाबेस शेयर की हुई है, वहाँ से किसी फाइल को डाउनलोड करना है या किसी दूसरे सर्वर पे रखना है, तो ये सारी आपकी एप्लीकेशन लेयर के काम है। द एप्लीकेशन लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द यूज़र। कहता है एप्लीकेशन का काम क्या है? कि वो यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अब आपको देखो, आप सर्विसेज यूज़ करते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, मगर आपको नहीं पता कि ये पीछे बैकग्राउंड में इतनी सारी लेयर्स से होता हुआ, इतनी लेयर्स ये काम करते हुए आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। आप तो जस्ट सर्विस यूज़ करते हो, लेकिन सर्विस यूज़ करने के पीछे सारा क्या प्रोसेस है, इतने प्रोसेस से होते हुए आपके पास सर्विस आती है और आप उसको यूज़ कर रहे होते हो। समरी ऑफ लेयर फंक्शंस, अच्छा जी देख लेते हैं। फिजिकल लेयर, टू ट्रांसमिट बिट ओवर अ मीडियम टू प्रोवाइड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन, यानी यहाँ पे क्या कर रही है? आपकी मीडियम पे बिट कन्वर्जन हो रही है। जैसे ही आपके कंप्यूटर में डाटा था बिट्स की फॉर्म में था, जब आपके मीडियम पे आया तो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल सिग्नल्स की फॉर्म में होगा, दोबारा से कन्वर्ट होगा, जब दूसरे सिस्टम की तरफ जाएगा दोबारा से बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह कन्वर्जन आपकी फिजिकल लेयर पे हो गई। डाटा लिंक लेयर, टू ऑर्गेनाइज बिट्स इनटू फ्रेम टू प्रोवाइड नोड टू नोड डिलीवरी। उसने क्या किया? बिट्स को फ्रेम, यानी यहाँ पे आपका फ्रेम बन गया। जो बिट्स थी उन्हें हम क्या कर रहे हैं, यानी जो डाटा है, डाटा क्या है? बिट्स ही है, नंबर ऑफ बिट्स को हम क्या कर रहे हैं? फ्रेम बन गया। और ये क्या कर रही है? नोड टू नोड डिलीवरी, यानी कंप्यूटर से कंप्यूटर, दो कंप्यूटर हैं या मल्टीपल कंप्यूटर्स एक ही जगह पे हैं तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है? डाटा की डिलीवरी कर रहा है। फिर बात आई नेटवर्क लेयर की, टू मूव पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन टू प्रोवाइड इंटरनेट वर्किंग। जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो अब यहाँ पे क्या है? आपके पास नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, नंबर ऑफ नेटवर्क भी हो सकते हैं, यानी छोटी छोटी लैन आपस में कनेक्ट हो गई, एक नेटवर्क बन गया।
यहाँ पे हम जो डाटा कह रहे हैं उससे कह रहे हैं पैकेट। पैकेट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है कहाँ से, सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। यानी आपका एक नेटवर्क है और जो दूसरा नेटवर्क है वो कोई और हो सकता है, यानी एक पीसी एक नेटवर्क का हिस्सा, दूसरा किसी दूसरे नेटवर्क का हिस्सा है। तो यहाँ पे आपको आईपी एड्रेसिंग की ज़रूरत होती है, यहाँ पे आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं। फिर बात आई हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर की, टू प्रोवाइड रिलायबल एंड टू एंड मैसेज डिलीवरी एंड एरर रिकवरी। हमने कहा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटायर मैसेज डिलीवरी, ठीक है, पूरा मैसेज पहुंच गया। उसके अलावा इसके फंक्शंस थे कि एरर कंट्रोल कर रही है, फ्लो कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो हमने ट्रांसपोर्ट लेयर देखा, और यहाँ पे जब हमारे पास मैसेज आता है, डाटा आता है, उसे हम कहते हैं कि सेगमेंट की फॉर्म में, और यहाँ पे पोर्ट आईडी होती है जिसके ज़रिए आप क्या करते हो, डाटा को, प्रोसेस को मैसेज डिलीवर कर रहे होते हो। सेशन, टू इस्टेब्लिश मैनेज एंड टर्मिनेट सेशन। सेशन क्या करता है, आपकी जो डायलॉग होती है नेटवर्क से दरमियान में उसको इस्टेब्लिश करता है, मैनेज करता है और टर्मिनेट करता है। प्रेजेंटेशन, टू ट्रांसलेट, इनक्रिप्ट एंड कंप्रेस डाटा। जितनी भी आपकी डाटा की ट्रांसलेशन है, यानी इनकोडिंग स्कीम की ट्रांसलेशन, डाटा की इंक्रिप्शन और कंप्रेशन, ये सारी आपकी प्रेजेंटेशन लेयर पे हो रही होती है। एप्लीकेशन लेयर, टू अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज। आप क्या करते हैं, यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पे वो क्या कर रहा होता है, डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहा होता है, नेटवर्क को यूज़ कर रहा होता है, जो भी उसके पास सर्विसेज अवेलेबल हैं। ये हमारे पास समरी ऑफ लेयर फंक्शंस की थी। TCP/IP प्रोटोकॉल सूट, बच्चों ये हमारा था OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये हमारा रेफरेंस मॉडल है, ठीक है, इसे हम एज ए रेफरेंस यूज़ किया करते थे। जो कि TCP/IP प्रोटोकॉल सूट है, इसे हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। TCP/IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP स्टैंड फॉर इंटरनेटवर्किंग प्रोटोकॉल। डेवलप प्रायर टू OSI मॉडल, उससे पहले बना, वाइडली यूज इन इंटरनेट, और इसी का इस्तेमाल इंटरनेट में सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसमें हमारे पास वही लेयर्स हैं, ठीक है, जो कि आपने अभी OSI लेयर मॉडल में पढ़ ली हैं, लेकिन इसमें 2 लेयर्स कम होती हैं। यहाँ पे पहली लेयर फिजिकल लेयर, OSI मॉडल में भी फिजिकल लेयर थी। सेकंड लेयर डाटा लिंक लेयर, OSI मॉडल में भी डाटा लिंक लेयर ही थी। नेटवर्क लेयर भी TCP/IP मॉडल में, उसमें भी OSI मॉडल में भी हमने नेटवर्क लेयर देखी। चौथी लेयर OSI में भी ट्रांसपोर्ट लेयर है, यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट लेयर है। लेकिन OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आपके पास सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर आती थी, जबकि हम यहाँ पे TCP/IP में उन दोनों की जगह उन्हें स्किप किया और हमारे पास एक लेयर आई जिसे हम एप्लीकेशन, जो कि OSI मॉडल की लास्ट लेयर थी। इस तरह हमारे पास TCP/IP में 5 लेयर्स हैं, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये सारी लेयर्स बिल्कुल वैसी हैं, हम इन्हें नहीं देखेंगे हम दोबारा से। TCP/IP प्रोटोकॉल सूट की ये डायग्राम देखो आप लोग सारे। अब यहाँ पे देखो फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, इधर वो कह रहा है कि हमारे पास कोई ख़ास प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है, जस्ट हम यानी कन्वर्जन वगैरह सिंपल सी है। लेकिन जब हम TCP/IP प्रोटोकॉल में नेटवर्क लेयर पे आते हैं ना, तो नेटवर्क लेयर में TCP/IP प्रोटोकॉल कहता है कि हमारे पास अपने प्रोटोकॉल हैं, यानी हर लेयर पे कुछ खास प्रोटोकॉल काम कर रहे हैं। इन तमाम प्रोटोकॉल्स को हम देखेंगे आगे लेक्चर्स में जाके कि नेटवर्क लेयर कितने प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट कर रहा है। यानी वो कह रहा है कि यहाँ पे ICMP का प्रोटोकॉल भी, IGMP का प्रोटोकॉल भी, ARP भी है, ये सारे प्रोटोकॉल हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर के अपने 2 प्रोटोकॉल हैं, TCP प्रोटोकॉल और UDP प्रोटोकॉल। इसके बाद वो कहता है सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन। चूँकि हमने सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन को हाइड कर दिया TCP/IP में और हमने सिर्फ उसे एक ही लेयर का नाम दिया जिसे हम कह रहे हैं एप्लीकेशन लेयर। इसके अंदर हमारे पास एप्लीकेशन से रिलेटेड ये सारे, यानी फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए खास प्रोटोकॉल होगा जिसे हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कह रहे हैं। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अगर आपने मेल भेजनी है तो SMTP प्रोटोकॉल यूज़ करोगे, यानी जो सर्विस आप यूज़ करते हो उससे रिलेटेड ही आप प्रोटोकॉल को यूज़ करते हो। अगर आपने किसी के कंप्यूटर को एक्सेस करना है तो आप टेलनेट की सर्विस यूज़ करोगे। DNS, डोमेन नेम सर्वर, अगर आपने IP को रिजॉल्व कराना है नेम से तो आप DNS का सर्वर यूज़ करते हो। अगर आपने नेटवर्क की मैनेजमेंट करनी है तो आप करते हो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हो। इस तरह ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हो। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था TCP/IP प्रोटोकॉल सूट का। इन प्रोटोकॉल्स के ऊपर आगे चैप्टर्स हैं जिनको हम आगे इंशाल्लाह जब आगे बढ़ते जाएंगे तब हम डिटेल में देखते जाएंगे। अब हम बात करते हैं एड्रेसिंग की। वो कहता है 4 लेवल ऑफ एड्रेसेस आर यूज्ड एंड इंटरनेट एम्प्लॉइंग द TCP प्रोटोकॉल। वो कहता है TCP प्रोटोकॉल को जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एड्रेस की 4 कैटेगरीज हैं, ये हमने अभी सब देख ली हुई हैं। देखो
सबसे पहले हमने बात की थी फिजिकल एड्रेस। आपकी फिजिकल डाटा लिंक लेयर फिजिकल एड्रेस को यूज़ कर रही होती है। फिजिकल एड्रेस ऐसा एड्रेस रहता है जो कि आपके एनआईसी का होता है, यानी उसमें 48 बिट्स होती हैं। उसके बाद लॉजिकल एड्रेस, हमने आईपी एड्रेस की बात की जो कि हमने नेटवर्क लेयर पे देखा। पोर्ट, जिसे हमने ट्रांसपोर्ट लेयर पे देखा। एंड स्पेसिफिक एड्रेस यानी जो ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, लाइक जैसे कि आपका वेबसाइट एड्रेस होता है, ये यूआरएल होते हैं, ये आपके स्पेसिफिक एड्रेसिंग में आ जाते हैं। यही एड्रेसेस को हमने कैटेगराइज किया। फिजिकल एड्रेस होते हैं, लॉजिकल एड्रेस होते हैं, पोर्ट एड्रेसेस होते हैं, या हमारे पास स्पेसिफिक एड्रेस होते हैं जो कि यूआरएल वगैरह हो गए। अच्छा जी, यही रिलेशनशिप हम देख रहे हैं। एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर पे आपके फिजिकल एड्रेसेस आ गए, डाटा लिंक लेयर भी इसी को कवर कर रही है। नेटवर्क लेयर पे आपके लॉजिकल एड्रेस, जिन्हें हम आईपी एड्रेसेस कह रहे हैं, और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आ गए। ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये हमने टीसीपी आईपी में देखा कि वो टीसीपी, यूडीपी, एससीटीपी प्रोटोकॉल को सपोर्ट करती है, और यहाँ पे आपके जो एड्रेस यूज़ होता है वो पोर्ट एड्रेस यूज़ होता है। हमने अभी स्लाइड्स में भी देखा था। एप्लीकेशन लेयर पे आपके प्रोसेसेस होते हैं, यानी स्पेसिफिक एड्रेसेस। यूआरएल डाला और आपके पास वो एप्लीकेशन आ गई, वो वेब पेज खुल गया। अब हम डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स को देखते हैं। वो कह रहा है अ नोड विद फिजिकल एड्रेस 10 सेंड्स अ फ्रेम टू अ नोड विद फिजिकल एड्रेस 87। हमारे पास दो नोड यानी दो कंप्यूटर हैं। एक का फिजिकल एड्रेस, क्या फिजिकल एड्रेस आपका अभी आएगा आगे, उस दिखाऊंगी, उस तरह का होता है। अभी हम उससे यानी कह लो सपोज कर रहे हैं कि फिजिकल एड्रेस 10 है और दूसरी मशीन का, दूसरे कंप्यूटर का 87 है। द टू नोड्स आर कनेक्टेड बाय अ लिंक। ठीक है, वो किसी जाहिर सी बात है लिंक के जरिए आपस में कनेक्ट होंगे। और जो टपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, बस टपोलॉजी है। एज द फिगर शोज द कंप्यूटर विद फिजिकल एड्रेस इज द सेंडर एंड द कंप्यूटर विद फिजिकल एड्रेस 87 इज द रिसीवर। वो कह रहा है जो 10 है वो सेंडर है और जो रिसीवर है उसका जो एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है, वो 87 है। इसको हम देख लेते हैं। इस डायग्राम में हमारे पास क्या है, ये देखो, एक ही जगह पे दोनों सिस्टम मौजूद हैं। ठीक है, इसलिए हमने कहा है फिजिकल एड्रेस, क्योंकि कंप्यूटर्स एक ही जगह पे हैं सारे। हमने कहा कि डाटा किसके लिए आया है, सोर्स एड्रेस 10 है और डेस्टिनेशन एड्रेस 10 है। ये हमने उसके हेडर में लिख दिया। टेलर भी साथ अटैच है, डाटा भी बीच में आ गया। ठीक है, अब ये चला गया, 4 सिस्टम अटैच हैं। अब वो क्या करेगा, बस टपोलॉजी है, यानी एक ही लिंक के साथ तमाम डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। वो इस कंप्यूटर के पास गया, उसने उससे मैच किया, उसने कहा नहीं भाई नहीं, मेरा तो जो डेस्टिनेशन एड्रेस है 47 है, मैं नहीं हूँ। फिर वो आगे के पास गया, उसने भी कहा डेस्टिनेशन एड्रेस डजंट मैच, यानी मेरा तो 53 है, मेरे लिए नहीं आया ये जो फ्रेम आया। तो उसने भी क्या किया, उस फ्रेम को ड्रॉप कर दिया। उसके बाद जब वो लास्ट के पास गया तो उसने देखा हाँ भाई ये तो मेरा एड्रेस है, तो ये जो फ्रेम आया ये मेरे लिए, तो उसने डाटे को क्या कर लिया, अपने पास रख लिया। इस तरह ये कम्युनिकेशन फिजिकल एड्रेस की बेसिस पे हो गई। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। वो कहता है मोस्ट लोकल एरिया नेटवर्क। मोस्ट लोकल एरिया नेटवर्क, जी किसने हैंड रेस किया है,